हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सैम्पल पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सैम्पल पेपर देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ रहता है ना, उसी का पेपर इस साल सैम्पल पेपर के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि इस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया जाता है और कौन से टॉपिक से कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप आयुष सर का कोर्स तो ले ही, लेकिन साथ में आप सैम्पल पेपर का भी सोल्यूशन देखें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको बढ़ जाए। ठीक है, और आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि मैं देखूंगी कि आपका रिस्पांस कैसे आता है। अगर आप लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपको फर्दर और भी पढ़ना है, इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, तो ही फिर मैं नेक्स्ट पार्ट्स लेकर आऊँगी, नहीं तो ये पार्ट फिर यहीं पर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्लीट द, यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली। ठीक, तो ये सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा क्या क्या नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2, 8, इन नंबर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2, 8, 26, 80 और उसके बाद हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 है, ये पहला नंबर 2 है। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या सीरीज चल रही है, कैसे चल रही है। ध्यान दीजिए, 2 से 8 आया, ठीक है, 8 से 26 आया, 26 से 80 आया। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। 2 से 8 गया, फिर 8 से 26 चला गया, फिर 26 से 80 चला गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे ना, इसमें आप प्लस माइनस करके आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, जब जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि इस वाले पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो देखिए 2 और 8, 2 से 8 तक हम कैसे आए हैं? हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, या तो 2 into 4 करेंगे। ठीक है, 2 into 4 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 से 26 जाने के लिए 8 4 तो 32 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो बड़ा हो गया, तो ये पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम एक और चीज़ कैसे कर सकते हैं कि 2 से 8 आ जाए। देखिए अगर हमने, तो ये चीज़ गलत हो गई। ठीक है, ये पैटर्न नहीं है, 2 into 4 वाला पैटर्न नहीं है। अगर हम ये करें, जो नंबर हमें दिया है जहाँ से 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 into 3 6 आ गया, उसमें हम क्या कर दें, +2, उसमें हम 2 ऐड कर दें, तो क्या हमारे पास 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है हमारे पास 8। तो देखिए ये वाला पहला तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक से क्या होता है? ठीक है, सीरीज में हमें सारे के सारे नंबर्स को टेस्ट करके देखना होता है कि पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए अब दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। 8 से 26, तो मैंने क्या कहा, जो नंबर आप पहले ले रहे हैं उसको क्या करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 24 हो गया। उसमें क्या ऐड करना है, उसमें हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, +2। तो 24 + 2 = 26। क्या हमारा तीसरा नंबर 26 है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि हमने इस पैटर्न को सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमको एक बार लास्ट बार चेक करना होगा 26 और 80 भी क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम आएंगे 26 पे। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें मिलेगा 78 और उसमें क्या ऐड कर देंगे, +2। तो हमें क्या मिल जाएगा, 78 + 2 80। तो क्या हमारा फोर्थ नंबर 80 है? हाँ जी बिल्कुल है।
तो ये हो गया हमारा 80। तो अब हमें ये चीज़ एकदम फाइनल हो गई कि यही पैटर्न इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 80 को, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 240 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 242। तो 242 ढूंढिए कहाँ है ऑप्शन में, बी वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 242। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, एक और सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दिया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। ए डी, डी, यहाँ पी ये लग रहा है, सॉरी, इसको मैं डी कर देती हूँ, डी, एच और एम, ठीक है। तो अब हम इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। उधर से हमें नीड नहीं है, पेपर की अभी हमें नीड नहीं है, अब हमें अपना सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप चेक करेंगे क्या सारा का सारा सीरीज फॉरवर्ड में चल रहा है। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रहा है या कुछ लेटर्स पीछे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए से डी गया, ठीक है, फॉरवर्ड है। डी से एच गया, ये भी फॉरवर्ड है। एच से एम गया, ये भी फॉरवर्ड है। इसका मतलब है सीरीज आगे आगे ही चल रही है, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना कि कहीं सीरीज पीछे की तरफ तो नहीं आ रही है कहीं पर। तो ये फॉरवर्ड सीरीज है, तो कोई हमें टेंशन नहीं है, ये बहुत इजी होता है। थोड़ा सा जब एक आगे एक पीछे वाला सीरीज चलता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और डी के बीच में देखिए कि कितना गैप है। तो बी और सी का गैप है, मतलब टू लेटर्स मिसिंग है यहाँ पर। फिर डी से एच में देखिए ई एफ जी, 3 लेटर्स मिसिंग है। अब एच से एम में देखिए आई जे के एल, 4 लेटर्स मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो हमारा जो भी लेटर होगा वो क्या होगा, एम के बाद अगर हम 5 लेटर को मिस कर दें या गैप कर दें 5 लेटर का, तो हमें अपना ब्लैंक वाला लेटर मिल जाएगा। तो देखिए एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, ये 5 लेटर मिस हो गया। 5 लेटर का हमें गैप करना है, 5वें लेटर के बाद वाला जो लेटर है एस, ठीक है, वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, एस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑड वन आउट वाला है, ठीक। तो ऑड वन आउट वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़िए पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पिक द ऑड वन आउट, ऑड मतलब जो बाकी से अलग है, जो बाकी से डिफरेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हीलियम, तो ये सारे क्या है, ये हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आई गेस, ठीक है। पहले तो क्लास छोटे क्लास में भी हुआ करता था, 8 में पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों क्या है, दीज आर मेटल्स, ठीक है। लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम आपका नॉन मेटल है, और ये किस फॉर्म में आपको मिलता है, ये गैशियस स्टेट में मिलता है, ठीक है, गैशियस स्टेट में आपको मिलता है। और ये एक नोबल गैस भी है, ठीक है। नोबल गैस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्लास 8 के लिए आपके हिसाब से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही इसमें डिफरेंस किया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, हीलियम यहाँ पर ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि बाकी सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा है जो कि नॉन मेटल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अच्छा ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। तो कोडिंग वाले क्वेश्चन में भी हमेशा हमें अपने पेन पेपर को तैयार रखना पड़ता है। तो पेन पेपर तैयार कर लेते हैं हम लोग अपना।
तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट के दौरान, ट्रेजर हंट मतलब जो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खजाना, ठीक है। द क्लूज आर हिडन इन कोड्स, तो एक कोई ट्रेजर हंट करने गया है जहाँ पे वो खजाना ढूंढ रहा है, और जो क्लूज है कि कहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, तो वो क्या है, उसके लिए कुछ कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। पहले कोड्स को समझेंगे तब जाके खजाने तक पहुँचेंगे, ठीक। तो द फर्स्ट क्लू क्या है, KHOOR वॉज डिकोडेड टू गेट हेलो, ठीक। तो क्या कह रहा है आपसे कि एक कोड है KHOOR, जब इसको सॉल्व किया गया तो क्या आया, HELLO, ठीक है। नाउ दे फाउंड द सेकेंड क्लू, तो पहला क्लू उनको मिल गया, पहला क्लू उन्होंने डिकोड कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्लू उनको मिला ये वाला, FOHDU, डिकोड मतलब किसी कोड का मतलब ढूंढ निकालना, ठीक है। तो द सेकेंड क्लू कैन बी डिकोडेड लाइक द फर्स्ट क्लू, तो कह रहा है कि जैसे फर्स्ट क्लू को डिकोड किया गया है, सेकेंड क्लू को भी ठीक वैसे ही डिकोड करना है। तो व्हाट विल दे गेट एज द सेकेंड क्लू, तो अब देखिए, अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि इन्होंने पहला क्लू कैसे डिकोड किया था, तभी जाके आप सेकेंड वाला क्लू भी डिकोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको पहले वाले कोड को जिन्होंने मतलब इन लोगों ने जिसको डिकोड कर लिया था वो मैंने ऐसे लिख लिया है। अब देखिए K बन गया H, ठीक है, K बन गया H, तो K और H, आप देखिए कि H फॉरवर्ड जा रहा है ना, K के बाद H आता है, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये कैसा कोड है, देखिए ये बैकवर्ड कोड है, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। K से H हो गया, H K से पहले आता है, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो H K के पहले आता है, तो इसका मतलब देखिए K और H के बीच में कितना गैप है, H के बाद I J, ठीक है, 2 लेटर्स यहाँ पे मिसिंग है, 2 लेटर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो K के बाद इसको पीछे आपको जाना है, ठीक है, 2 लेटर स्किप करके आपको पीछे की ओर जाना है, तो इसीलिए K से 2 लेटर मिस हुआ, पीछे की तरफ IJ स्किप किया तो H आया, ठीक है। तो वैसे ही देखिए कि E के बाद यहाँ पर FEF, ठीक है, F और G स्किप हुआ है, तब जाके यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे अभी हम उल्टा देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम उल्टा चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि क्या सब में 2-2 का गैप है। तो देखिए L के बाद MNO, ठीक है, यहाँ पर भी MNO, फिर यहाँ पे देखिए OPQ, ठीक है, फिर आ रहा है R। तो इसका मतलब ये कोडिंग उल्टी चल रही है, पहली बात तो ये हमें नोट करना है, और कितने का गैप है उल्टा, 2-2 लेटर्स को स्किप करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर उल्टा काउंटिंग करनी होती है, उल्टी काउंटिंग करनी होती है, बट आपको प्रैक्टिस करते करते ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेकंड कोड क्या कह रहा है। तो देखिए FOHDU, अब हमें इसमें कैच क्या है, मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमें पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, पीछे की तरफ कितना जाना है, 2 लेटर स्किप करना है। तो देखिए ABCDEF, ठीक है, F से पहले क्या आ रहा है, ABCDE, D और E, तो अगर हम D और E स्किप कर दें तो बचा क्या यहाँ पर, अब उससे पहला वाला लेटर C, ठीक है, इसका मतलब C आएगा सबसे पहले। अब देखिए O वाले के लिए क्या करेंगे, तो IJKLMNO, तो M और N हमें स्किप करना है, इससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लेटर हमारा डिकोड हुआ L। तो देखिए A में भी है L, B में भी है, C में भी है, तो इसका मतलब हमें अभी और भी करना होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता हमें जिसमें सिर्फ C और L ही रहता, मतलब C और L के बाद बाकी C और L हर में अलग अलग रहता, ठीक है,
तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी और एल कॉमन हमें 3 में मिल रहा है, तो अभी हमें इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा आगे। अब देखिए एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एफ और जी स्किप हो रहा है, यहाँ आएगा क्या, ई आएगा। तो देखिए अब देखिए ए वाले में तो सी एल ओ है, तो ये तो हट गया, बी डी वाला तो पहले ही हट गया। अब देखिए बी में सी एल ई है और सी में भी सी एल ई है, और देखिए ए और आर, ए दोनों में कॉमन है बी और सी में। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम लास्ट वाला ही सॉल्व करते हैं, यू का ही देखते हैं ताकि हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यू, अब यू से पीछे जाइए, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो एस टी क्यू आर, यहाँ पे क्या आएगा, आर, ठीक है, आर एस टी यू। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा हो जाएगा क्या, आर। तो ये आर वाला ऑप्शन कहाँ है, आपको दिख रहा है, सी वाले में दिख रहा है, ठीक है। ये एन वाला तो गलत हो गया क्योंकि लास्ट में हमारा आर आना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो गया सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो ये पीछे वाला जो है ना, जो बैक जाने वाला है, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारे इस वीडियो का। देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिली से क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत इजी आंसर होता है। तो देखिए, एट अ वेडिंग नेहा इंट्रोड्यूस अ वुमेन एंड सेज, किसी शादी में नेहा ने एक वुमेन को, मतलब एक औरत को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ये मेरे। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करिएगा, माई वाले पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है, माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ठीक है। तो नेहा के ग्रैंड मदर का ओनली सन कौन होगा, मतलब अगर आप अपनी जगह, अगर आप नेहा की जगह खुद को रखें, तो आपके दादी का इकलौता बेटा कौन होगा, दादी, आपके दादी का इकलौता बेटा आपके पापा होंगे, ठीक है। तो नेहा के फादर की यहाँ पे बात हो रही है, पहले तो ये नेहा है, ठीक है, नेहा के फादर की पहले बात हो रही है, माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। अब ये जो वुमेन है ये नेहा के फादर की कौन है, तो शी इज़ द डॉटर, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन, मेरी दादी जी के इकलौते बेटे की ये बेटी है। तो नेहा के फादर की जो बेटी होगी वो कौन होगी, एक तो नेहा खुद होगी, लेकिन अब दो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं ना, तो खुद नेहा एक लड़की है और दूसरी वुमेन को वो बता रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरी वुमेन होगी वो क्या होगी, वो नेहा की बहन होगी, क्योंकि नेहा के फादर दोनों के फादर हैं, ठीक है। तो ये जो लड़की है वो नेहा की क्या हुई, सिस्टर हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ये पूरा सोल्यूशन पेपर का आपको मिल जाए, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट अभी मैं कराऊंगी आपको, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।